हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं अरुण जी टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरा लेक्चर लाया हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चेंज क्या होता है और कितने तरह के होते हैं, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, और हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन ये पढ़ेंगे। हाँ, तो बच्चों सबसे पहला आता है चेंज। चेंज क्या होता है? कोई भी चीज जो बदल रही होती है उसको चेंज बोलते हैं। एक तरीके से चेंज का हिंदी मतलब ही होता है बदल रहा। चेंज दो तरह के होते हैं केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। बच्चों, जो फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में अगर परिवर्तन कर लेती है, नोट दिस पॉइंट, अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेती है, खाली अपना स्टेट चेंज किया उसने, यानी वो फिर से वापस से वैसी बनाई जा सकती है, तो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंज का एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है आइस। आइस को जब हम लोग हीट करते हैं तो वाटर बन जाती है। आइस को जब हम लोग हीट करते हैं तो वाटर बन जाती है, लेकिन जब वापस से कूल करते हैं तो वापस से वो आइस बन जाती है। तो ये सिंपल सा एकदम उदाहरण था, आइस से वाटर बनना, वाटर से आइस बनना। ये फिजिकल चेंज होता है। इसमें कोई भी केमिकल फॉर्मूला इनका चेंज नहीं होता है। आइस का भी केमिकल फॉर्मूला H2O होगा, वाटर का भी केमिकल फॉर्मूला H2O होगा। और केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें किसी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाता है, केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन में हमने जब ऑक्सीजन को मिला दिया तो H2O बन गया, यानी वाटर बन गया। तो इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, लेकिन इधर निकला वाटर निकला। क्या निकला? इधर वाटर निकला, इसलिए ये केमिकल चेंज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने तरह की रिएक्शन होती है। तो बच्चों ये 5 तरह की रिएक्शन होती है। इसके बारे में हम लोग अभी डीप में स्टडी करेंगे, लेकिन पहले ये वाला पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जैसे दो कोई सब्सटेंस अगर जुड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, उनमें कोई केमिकल चेंज हुआ, तो वो क्यों हुआ? वो उस पूरे प्रोसेस को कहलाता है केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हम लोग उसके एलिमेंट्स के कुछ साइन यूज करते हैं और मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तब हम लोग उसको रिएक्शन को लिखते हैं। तो रिएक्शन लिखने के लिए कई सारे साइंस होते हैं, जैसे कि ये हीट को इस तरीके से किया जाता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन के वक्त हीट चाहिए, तो हीट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसे कई तरह के सिंबल होते हैं। मैंने इसके बारे में स्लाइड एक लगा दी है, वो आप पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर देखिए। और इसमें एक सिंबल ये होता है, ये बताता है कि जो रिएक्शन हो रही है वो रिवर्सिबल है, वापस से ऐसी हो जाएगी, फिर से ऐसी होगी तो वापस से ऐसी हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन H2O को जब इलेक्ट्रिक करंट लगाया जाता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टक 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 टूटने लगेंगे ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब ये लोग टूटने लगेंगे, उस वक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब ये लोग टूटने लगेंगे, उस वक्त अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट हटा लेते हैं तो ये लोग वापस से रिएक्ट करके ये बना लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चों कोई भी मान लीजिए एक लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, CO2। किसी भी गैस को डिनोट करने के लिए हम लोग ये वाला साइन लगाते हैं, किसी भी सॉलिड को डिनोट करने के लिए हम लोग ये वाला साइन लगाते हैं, और किसी एक्वस सोल्यूशन को करने के लिए हम लोग AQ लिख देते हैं। समझ में आया?
ये इस तरीके से केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। अब केमिकल इक्वेशन में दो पलड़े होते हैं, एक तरफ को बोलते हैं हम लोग जिधर साइड से रिएक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जिस साइड बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। एक साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट और एक साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। होप आपको भी ये भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम लोग वापस आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है? हाँ तो बच्चों अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने तरह की होती है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है एडिशनल रिएक्शन। सबसे पहली जो रिएक्शन है 5 तरह की होती है। पहली रिएक्शन है एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन का मतलब होता है दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ेंगे, दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ेंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ेंगे और कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे। इस तरह के इक्वेशन को क्या बोलते हैं? एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए तो इन्होंने बना लिया CO2। क्या बना लिया? CO2। क्या बना लिया? CO2। तो ये किस तरह की रिएक्शन है? एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन को और क्या बोलते हैं? एडिशनल रिएक्शन दो चीज कंबाइन हो रही है इसलिए इनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोला जाता है, दो चीज की सिंथेसिस हो रही है। उसके बाद आता है सेकेंड रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन से बिल्कुल उल्टी होती है, बिल्कुल उल्टी होती है। जैसे इसमें दो चीज जोड़ के कुछ नया बना रहे थे, इसमें जो रिएक्टेंट होता है वही टूट जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। सेम टू सेम एडिशनल रिएक्शन का जस्ट उल्टा है। एग्जाम्पल में देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्या कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए हमको या तो हीट देनी पड़ती है या तो इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है और कभी कभी सनलाइट में भी। नेक्स्ट आती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, उसी तरीके से हर तरह के एलिमेंट हैं। एलिमेंट को साइंटिस्टों ने जब बनाया तो उसको रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करने की कोशिश की गई। रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करने की कोशिश की तो उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो जो नीचे आते हैं उनको बोलते हैं लीस्ट रिएक्टिव, वो जल्दी रिएक्ट ही नहीं करते हैं। और जो ऊपर आते हैं उनको बोलते हैं मोस्ट रिएक्टिव। और जो यहाँ बीच में लगभग आते हैं वो रिएक्शन करते हैं लेकिन आराम आराम से। लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव में कौन से आते हैं एलिमेंट्स? मोस्ट रिएक्टिव में आता है भाई हमारा सोडियम। सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। उसके बाद आता है पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। लीस्ट रिएक्टिव में क्या आते हैं? गोल्ड आता है, सिल्वर आता है और प्लेटिनम आता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है जैसे कि जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अभी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज की पूरी एक स्लाइड लगा दी है, उसको आप रोक के पढ़ लीजिए पॉज करके। जैसे जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया, जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया तो जिंक
हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव था। तो सल्फेट ने देखा कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक और सल्फेट ने बॉन्ड बना लिया। यानी जिंक ने ज़्यादा रिएक्टिव था तो उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद आ गया। तो इसने क्या बना लिया, जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन बेचारा अकेला हो गया, उसको निकलना पड़ा। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। एक ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, एक और एग्जांपल देना पड़ेगा। एक और एग्जांपल में जैसे कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जाता है। अब देखिए, जो कॉपर होता है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्या, कॉपर जो होता है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये लोग बनाते हैं कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो जाता है ना। कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल देखते हैं, जिंक ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को में मिलाया गया तो क्या रिएक्शन हुई। देखिए, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग निकल गया। जिंक सल्फेट बना और कॉपर अलग निकल गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाती है। अब कहेंगे भैया डिस्प्लेसमेंट तो समझ में नहीं आ रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट बता रही है। चलो, डबल डिस्प्लेसमेंट आती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता ये है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वही होती है, बस इसमें दो जगह पर हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी दो बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जैसे बेरियम क्लोराइड था और सोडियम सल्फेट था। सोडियम सल्फेट किस तरीके से लिखेंगे, Na2SO4। इन दोनों की जब हम लोग ने रिएक्शन करवाई, BaCl और BaCl2 और Na2SO4 की जब रिएक्शन करवाई, तो देखिए सोडियम बेरियम से ज़्यादा वो था, सोडियम बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव था। और जो ये क्लोरीन है, अब आप क्लोरीन भी देखिए, क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सोडियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, यानी बेरियम को रिप्लेस कर दिया गया। तो क्या बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड के बाद इन्होंने बनाया बेरियम, क्या बचा, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम ने सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया। तो इसमें देखिए, इसको रिप्लेस कर, Na ने बेरियम को रिप्लेस किया और बेरियम ने Na को रिप्लेस किया, तो ये डबल बार डिस्प्लेसमेंट हुई ना, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, इसके बाद आती है डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या आती है, डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन बच्चों, डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होता है, ये डिसोसिएशन रिएक्शन सिमिलर होती है किसके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। किसके सिमिलर होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो डीकम्पोजिशन के रिएक्शन की अगर सिमिलर होगी तो क्या होगा, लेकिन इसमें एक चेंज होता है। जैसे उसमें जो रिएक्शन होती थी वो रिवर्सिबल नहीं होती थी ना, इरिवर्सिबल हुआ करती थी। यानी एक बार मान लीजिए CaCO3 में हमने हीट दी तो CaO बन गया और CO2 बन गया ना। अब ये अगर हीट हटाएंगे तो ये वापस से ऐसे नहीं होगा, ये वापस से रिएक्ट होके ये नहीं बनेगा। इसलिए ये
इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हुई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिसोसिएशन रिएक्शन में जैसे वाटर था, वाटर को हमने हीट दी, हीट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट, जब इसको इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया तो ये चेंज हो गया किसमें, ये चेंज हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स टूटने लगे, टूटते गए जब तक इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया, जब तक टूटते रहे। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट हटा दिया, तो इलेक्ट्रिक करंट हटाने के बाद ये वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया और क्या बनाने लगे, वाटर, यानी फिर से रिवर्स हो गई रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। हाँ तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पर।